So, hello everyone, welcome to PPD. I'm Sunny Bhosle. I'll guide you for the quantitative aptitude and DI section especially. So students, जैसा कि आपने बोला कि सर हमें DI करना है, तो DI के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट एक सीक्वेंस में कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको ना लगे कि बिल्कुल आ ही नहीं रहे। बट देखो, DI मुश्किल नहीं होती कभी भी, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, और आपको अच्छे से पता है हर बार आपके पास ज्यादा क्वेश्चन DI के आ रहे हैं हर बार, जैसे कि मैंने एनालिसिस में भी देखा था। ठीक है, तो DI में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैलकुलेशन। यू नीड कैलकुलेशन DI के लिए, क्लियर। और उसी तरह के क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे आज। ठीक है, सो आज हमारे पास है DI के बहुत अच्छे अच्छे दो क्वेश्चन प्लस एक सरप्राइज क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। आप पढ़ रहे हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RBI ग्रेड बी, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप फेज 1 फेज 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो एक ही पैकेज मौजूद है जो कि है अभी वीडियो की तरफ से, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, तो प्लीज अवेल कीजिए उसे भी। चलिए देखो, क्वेश्चन इज क्या दिया। अच्छा, थोड़ा ओवरशेट हो गया। सेट द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। परसेंटेज ब्रेकआउट ऑफ, आपको दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 डिफरेंट विलेजेस एंड ब्रेकअप ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग दो स्कूल फ्रॉम विलेजेस। देखो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करूं 5800, इसमें 16% मेरे पास क्या है, V1 हो गया, V2 हो गया मेरे पास। ठीक है, ये विलेजेस V1 V2 में 24 है, V3 में 11 है, V4 में 18 और V5 में 31 है, क्लियर। और उसमें से वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, ये नंबर ऑफ क्या है मेरे पास, परसेंटेज ब्रेकआउट इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन का है। और 5800 का टोटल चिल्ड्रन है, तो उसमें 3600 क्या हो रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से V1 में 15 है, V2 में 28 है, V3 में 14 है, V4 में 21 और V5 में कितना आपके 22%। तो इस डेटे को लेके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो अकॉर्डिंगली दिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्लियर, और देखें कि आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि मुझे साथ में कैलकुलेशन भी आपकी मोल्ड आउट करवानी, क्लियर। तो चलिए लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम V2 एंड V3, मतलब V2 V3 में से कितने बच्चे नहीं है जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे। अच्छा, V5 V4 है ये सॉरी V3 है 14%, क्लियर, क्योंकि मुझे V2 एंड V3 की ही बात करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, मेरे पास क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉन अटेंडिंग। देखो V2 में पहले टोटल कितने हैं, टोटल इन V2 कितना है मेरे पास 24%, यानी 24/100 ऑफ 58, क्लियर, सॉरी 5800 है। ठीक है, तो 2 0 2 0, तो ये कितना बचा 24 इंटू 58, क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मुझे ये निकालना है V2 में टोटल कितने हैं और V2 में जो अटेंड कर रहे हैं वो कितने, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है मेरी, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या जो अटेंड कर रहे हैं और जो नॉन अटेंडिंग है, क्लियर। तो देखो ये कितना हो गया, अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, 24 इंटू 60 माइनस 2 लिख दूं, ये कितना हो गया। देखो अब बात करो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1440 माइनस ऑफ 48, तो ये कितना हो गया 1392, यानी 1392 टोटल नंबर ऑफ मेरे पास स्टूडेंट है, यानी ये कितना आ गया। ठीक है, अगर मैं टोटल बात करूं V2 की, कितना है मेरे पास 1392। अच्छा, V2 अटेंडिंग वो कितने मेरे पास, V2 की बात करें 28% ऑफ 3600, यानी 28/100 ऑफ कितना 3600। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया मेरा 28 इंटू ऑफ 36। देखो ये बेसिकली मेरे पास क्या नंबर है, मेरे पास 36 इंटू ऑफ 30 माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो 36 गुना 3 कितना मेरे पास, 36 गुना 3 1080, 36 72 1080 माइनस ऑफ कितना 72, तो ये कितना 1008। इसका मतलब मेरे को अल्टीमेटली क्या निकालना है 1392 माइनस ऑफ 1008, ये निकालना है मुझे, ये मेरा आंसर होगा, क्लियर। तो ये आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, तो अच्छा टुगेदर बोला है, एक मिनट क्या बोले, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज 2 एंड विलेज 3। अच्छा ठीक है नहीं रुको एक मिनट, ये तो भी V2 का डाटा निकले, ये तो भी मेरे पास V2 के अटेंडिंग का निकले। ठीक है,
तो V2 में अटेंड कितना कर रहे हैं, हाँ इसको माइनस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है मैं ठीक कर रहा था। तो V2 की बात करूं 1392 एंड सो 1008, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास देखो 92 माइनस 8 इज 84, यानी 384 ऐसे हैं जो V2 में नॉन अटेंडिंग है, यानी V2 के नॉन अटेंडिंग। क्लियर, इस डाटा का यूज बाद में भी हो गए, क्वेश्चन और भी है। अच्छा चलो अब V3 की बात कर लें, इसको जरा मैं मिटाना चाहूंगा कैलकुलेशन को। चलो मैं V3 की बात करूंगा अब। चलो V3 का टोटल कितने स्टूडेंट्स, देखो टोटल का मैं अगर निकालना चाहूं 11% ऑफ कितना 5800, यानी 58 इंटू ऑफ कितना है मेरे पास 11, यानी 10 प्लस 1, जितनी कैलकुलेशन सिंपल है उसकी उतनी करो, यानी 580 प्लस 58 देखिए तो 8, यानी अगर मैं बात करूं V3 के टोटल वो कितने मेरे पास 638। क्लियर, और V3 के जो अटेंड कर रहे हैं वो कितने मेरे पास, V3 की बात करूं 14% ऑफ 36, यानी 14/100 ऑफ कितना 3600, यानी 14 इंटू ऑफ 36, यानी 14 थी 42 420, 14 छः 84, यानी कितना हो गया 504। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 134, यानी 134 प्लस 384, ये पूछ रहा है 448 11 1 518, ऑप्शन नंबर 3। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो कैलकुलेशन के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आज के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज 1 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट। अब देखो अटेंडिंग, यानी अटेंडिंग की बात कर रहे हैं, वो अटेंड कितना कर रहे हैं, देखो कौन सी बात कर रहा हूं, V1 की बात कर रहे हैं। V1 में कितने 15/15%, यानी 15/100 ऑफ कितना 3600 डिवाइडेड बाय, और टोटल कितना है 16/100 ऑफ 5800 इंटू ऑफ 100%। क्लियर, अल्टीमेटली कितना बचा 15 गुना 36 बटे 16 गुना 58 इंटू ऑफ 100%। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आया आपका, जल्दी से। देखो 4 चौके 16, 4 में 36। क्लियर, तो 135 बटा 5 चौके 20, 4 चौके 32, 232 इंटू ऑफ 100%, ये निकलेगा मेरे पास अल्टीमेटली मेरा आंसर। क्लियर, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 58% के अराउंड, 60 से कम आएगा, तो ये आएगा 58%। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, छोटी सी है, इसको कर लीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यही थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम V2 V3 V4 टुगेदर। मतलब पहले आपको V2 का निकालना है, फिर V3 का निकालना है, फिर V4 का निकालना है। क्लियर, शायद अपने नॉन अटेंडिंग किसी का भी निकाला था ना, देखो जरा किसका निकाला था मैंने, V2 का नॉन अटेंडिंग मैंने निकाला था 384, और V3 का भी। तो V2 का कितना था मेरे पास 384, V3 का कितना था मेरे पास 134 कुछ, शायद यही क्वेश्चन था। 134 और 384, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन अटेंडिंग। यस, V2 V3 का निकाला था 384 और 134 आया था, तो दोबारा इस डाटा को यहाँ यूज कर रहा हूं मैं। क्लियर, अच्छा अब V4 का निकालना है। V4 का भी बड़ा इजी है, V4 का निकाल लेते हैं। चलो आज जब मैं V4 के टोटल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, V4 के टोटल की बात कर रहा हूं, देखो V4 का टोटल कितना है 18 बटे 100 गुना 5800। तो स्टूडेंट्स ये कितना है 58 इंटू ऑफ 58 इंटू ऑफ हाउ मच 20 माइनस 2, या 18 गुना 60 माइनस 2 भी हो सकता है। देखो ये कितना का 58 गुना 2 कितना 116, 1160 माइनस ऑफ 116। देखो 60 में से 16 आ गया, कितने आ गए आपके पास 44,
और 11 में से क्या 104। क्लियर। चलो ये क्या हो गए V4 के टोटल। ठीक है, अब मेरी बात सुना जरा। अब V4 की अगर मैं बात करूं, V4 के टोटल हो गए और V4 के अटेंडिंग। V4 के अटेंडिंग कितने 21% ऑफ 21/100 ऑफ कितना 3600। तो यानी 36 गुना 20 जमा 1 यानी 720 जमा कितना 36 756। मतलब इन दोनों को माइनस करना है मुझे। देखो ये कितना आ गया आपके पास, अगर मैं बात करूं तो देखो 288 आएगा। देखो 56 और 44 कितना हो गया 800। 800 प्लस 200 प्लस 44 कितना आ गया 288। सॉरी 44 288। तो 288 तो V4 का कितना आ गया आपके पास। देखा एक क्वेश्चन का यूज किया वो डाटा मैंने यहां ले लिया तो मेरे को आसानी आ गई। क्लियर। अब देखो कितना 3 4 5 6 600 प्लस 8 16 17 18 19 190 प्लस 4 4 8 4 8 4 12 4 16। ये कितना हो गया मेरे पास 600 प्लस अब 200 और 6। तो ये कितना हो गया 806 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेटली आएगा मेरे पास। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है 806 डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच। देखो 3 दूनी 6 2 0 बचा 3 6 18 फिर 2 बचा 3 8 24.6 तो अप्रोक्सीमेटली 66। तो आप इसको 260 क्या लगाओगे 269 लगाएंगे विच इज ऑप्शन नंबर 8। क्लियर। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डीए की बात करूं। क्लियर। तो चलिए नोट कीजिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉन अटेंडिंग स्कूल V4 एंड V5। अब देखो V4 V5 की बात कर रहे हो इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम V4 एंड V5। V4 का तो अभी निकाला मैंने, नॉन अटेंडिंग का कितना है 288। V4 का नॉन अटेंडिंग कितना 288। तो मतलब इस क्वेश्चन में सब का नॉन अटेंडिंग निकलवा लिया मेरे से क्वेश्चन में। V5 की अगर टोटल की बात करूं मैं V5 की अगर मैं टोटल की बात करूं स्टूडेंट्स कितनी है मेरे पास 31% ऑफ 5800 यानी कितना 31 इंटू 58। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें हम, देखो ऐसे कर लो इसको मैं 31 इंटू 60 माइनस ऑफ 2। तो ये कितना गया 6 कम 6 6 3 18 1860 माइनस ऑफ कितना 62। ये कितना आ गया 1798। ये टोटल आ गया। ठीक है। अच्छा V5 में अटेंडिंग V5 की अगर मैं अटेंडिंग की बात करता हूं कितने मेरे पास 22% ऑफ 3600 36 इंटू 22 इज हाउ मच 720 प्लस 72 720 प्लस 72 2 यानी 709 आ गया और 792 कर लो। क्लियर। अब ये माइनस करना है मेरे को तो V5 का आ जाएगा मेरे पास। तो V5 का कितना आ रहा है मेरे पास 98 माइनस 92 इज 06 एंड 1006। क्लियर। अभी 1006 इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। V5 का कितना आ गया 1006। तो ये कितना आ गया मेरे पास 1294। जल्दी से नोट कर लो इसको फिर आगे चलेंगे। जल्दी से प्लीज इसे नोट कर लीजिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अब मेरे को क्या बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम V4 V5। चलो मेरे पास 1294 आ गया। मैं इसको मिटाना चाहूंगा कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन ऐसी करोगे ना तो यार कभी मार नहीं खाओगे स्टूडेंट्स। आप याद रखना आरबीआई ग्रेड बी की डीआई करने के लिए वो कैलकुलेशन के लिए माइंड थोड़ा सा फ्री रखना पड़ेगा कि हाँ आपको कहना पड़ेगा कि हाँ मुझे मैं कैलकुलेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हूं। अनटिल अनलेस आप नहीं कर पाएंगे फिर। क्लियर। मैं भी इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलेशन भरे हुए क्वेश्चन लाऊं कि आप लोग पहले करो फिर देखो कैसे। कैलकुलेशन का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्लियर। मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या पता आपको कुछ और अच्छा मेथड आता हूं। क्लियर। अच्छा V4 V5 का टोटल V4 V5 ये कितना 49%। V4 प्लस V5 टोटल कितना है मेरे पास
59/100 ऑफ किसके 5800, यानी 58 इंटू ऑफ क्या आ गया 50 - 1 कितना आ गया 2900 माइनस 58, यानी आपको क्या करना है 1294 डिवाइडेड बाय 2842 इंटू ऑफ 100%, ये आपको कैलकुलेट करना है। और होमवर्क है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। आई टेल यू द आंसर। ये अप्रॉक्सीमेट लगेगा 46 के अराउंड आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बेसिक जो कैलकुलेशन मोटी मोटी कैलकुलेशन सारी बता चुका हूँ, अब आपका नंबर आपको करना है। ना समझ आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसी प्लीज, फिर आगे चलेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज ऑफ DI इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज V4 टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल द सेम विलेज। मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम V4, मतलब V4 का बताना टोटल कितने हैं। V4 के टोटल कितने हैं मेरे पास 18/100 ऑफ किसका 5800। इसका रेशो बताना है किससे, तो स्कूल अटेंड कर रहे हैं V4 के लिए 21/100 ऑफ कितना 3600। तो अल्टीमेटली कितना बचा मेरे पास स्टूडेंट्स 18 इंटू 58 रेशो 21 इंटू ऑफ 36, ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो 18 दूनी 36 तो कितना आ गया 29 21। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन यही था जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा टेबल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये भी कैलकुलेशन से भरा हुआ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आसान है, वैसे लग तो रहा। देखो, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसका मतलब टोटल अगर केमिस्ट्री में 150 मार्क्स है तो ये कितने 85% है, इसका 65% है, 70% 80% है, 90% है। तो सब मुझे क्या दिए, दीज आर नॉट एक्चुअल मार्क्स, दिस आर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। क्लियर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन हिंदी। तो हिंदी की बात कीजिए जरा। हिंदी का पूछा, देखो हिंदी का है। अब देखो जरा, अब ध्यान से देखना जरा, मैं कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूं। देखो कोई नंबर अगर सपोज करो, मैं एक बात करता हूं, पहले सुन लो मेरी बात। सपोज करो मेरे पास 100 है, 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। अगर इसको मैं आधा कर दूं, मैं बोल दूं 50, 50 का 60% कितना होगा। अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर इज 30। बस ये बात समझ आनी चाहिए कि 50, अगर मैं बाई चांस इसको 100 लेके चलता हूं, 100 का जैसे एक ही बात करो 70 आना था, 70 का आधा कितना होगा 35 प्लस 50 का आधा, मतलब 50 का फिर 80% 40, अच्छा 66 यानी 33, 58 यानी 29 प्लस 76 यानी 38 प्लस 32 डिवाइडेड बाय हाउ मच 3 4 5 6। तो सबसे पहले मेन टास्क है इसको कैलकुलेट करना सम को। 4 3 7 3 10 2 12 13 14 15 16 17 18 180 प्लस 5 6 7 8 9 17 17 8 25 और 2 27 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 207/6। तो 7 दोनों, अगर बेसिकली मैं देखो 3 6 18 3 में 27 बटा 3 दूना 6 34.5। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। होपफुली ये कैलकुलेशन बड़ी इजी लगेगी। पिछली बार में बड़ी सारी 18 को 58 से करो, है ना, 58 36 इंटू समथिंग, तो दे आर इजी, बट इफ यू हैव प्रैक्टिस, कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है, उसके बिना कैलकुलेशन भी नहीं आती। मेरी बात एक जरा ध्यान रखिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप फेज 1 फेज 2 की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो। क्लियर, चलिए व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। चलिए बी की बात कर रहा है वो। देखो अब जरा सा कर लें, बी की अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री कितना परसेंट दिए 150 का 65%, 150 को अलग अलग तोड़ दो, 100 प्लस 50 यानी 100 का अगर 65% लिखोगे 65 प्लस इसका आधा कर दो 32.5, ये कितना हो गया 97
समझ आ गई बात। मैं फालतू नहीं करता, देखो मुझे 150 निकालना है तो 100 प्लस 50 का क्या करना है मुझे, 100 प्लस 50 का 65%, 100 का 65, 65, 50 का 65, 32.5। तो वाई हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन इज सब्ट्रैक्शन एडिशन, दैट्स इट। ठीक है, मैं अभी तक यही करता आ रहा हूँ मैक्सिमम केसेस, बहुत कम है जहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। 100 का 68% प्लस 68, अच्छा 50 का 66 यानी कितना 33, 100 का 69 यानी 69, अच्छा 125 का 125 का 80% कितना होगा बताओ। देखो 125 को ना 5 बराबर भागों में बांट दो, 125 को 5 बराबर भागों में बांट दो, 1 2 3, 1 2 3 4 5, अच्छा ये 25% हो गया, 25% हो गया, 25% हो गया, नहीं 4 भागों में बांटना पड़ेगा मुझे जब बात बनेगी। देखो जरा, ये इसको डायरेक्टली अगर करोगे, यहां से बात नहीं बन रही तो क्या कर दो, 125 बटा 100 इंटू ऑफ 80, 25 5 25 4 100, क्लियर। क्योंकि 125 गुना 8 कितना होता है 1000, तो ये कितना आ गया मेरे पास 100, क्लियर। तो 50 का 80 कितना हो गया 40 अपने पास, क्लियर। अब देखो जरा कैलकुलेशन करनी है, 9 6 15 16 17 18 6 24 34 4 38, 380 प्लस 7 8 15 16 17 18 9 27.5, तो ये कितना आ गया 407.5, ऑप्शन नंबर है, क्लियर। नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज एप्स ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। करिए क्वेश्चन, मतलब एफ के पहले सारे सब्जेक्ट निकालने पड़ेंगे मुझे, कितने एफ की बात कर लें जरा। चलो एफ के टोटल स्कोर कितने पहले, टोटल स्कोर मतलब जो गेन किया इसने 15 6 90 यानी 90 मार्क्स यहाँ पे आए हैं इसके, प्लस 74 मार्क्स यहाँ आए हैं इसके, नेक्स्ट 31 यहाँ आए हैं, प्लस 54 यहाँ पे आए हैं, प्लस 125 गुना 6, देखो 125 यानी 5/4 यानी 125 बटा 100 क्या 60, 25 5 25 4 यानी 75 आ गया। जहां पे लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, मैं बेशक कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 का कितना आ गया 32, क्लियर। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो, 9 7 16 17 18 19, 19 5 24, 24 और 7 31, 32 33 34 यानी 340, प्लस 4 5 4 9 5 14 तो 16, तो 356 एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर भी तो करोगे अब, कितना हो गया 150 200 300 400 525 और 50, 500 क्या 575 आया इंटू 100%। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, आप जल्दी से कैलकुलेट करो इसे। कितना आएगा 61.9 के राउंड आएगा कुछ, क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ना हो तो बताइएगा फिर मेरे को, क्लियर। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैं देखो इस क्वेश्चन को छोटा कैसे करूंगा, क्या दिया, टू पास द एग्जामिनेशन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री इज 120 एंड फिजिक्स इज 95, हाउ मेनी स्टूडेंट विल पास बोथ द एग्जाम। देखो दो तरीके हैं, या तो यहां से कैलकुलेशन कर लो या मेरी कैलकुलेशन देख लो। देखो इसका मतलब केमिस्ट्री में कितने चाहिए 120, मैं परसेंटेज में क्रिएट कर लेता हूं, यानी केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं 150, यानी 120 चाहिए कितने में से 150 में से 9, 100%, क्लियर। 5 से 15, यानी अगर बेसिकली मैं बात करूं मुझे केमिस्ट्री में चाहिए 80%, ठीक है। अच्छा फिजिक्स में कितना चाहिए मेरे को 95 मार्क्स, तो फिजिक्स में 125 है, 95 बाई 125 गुना 100%, 25 5 25 4 19 गुना 4 76, यानी फिजिक्स में कितना चाहिए मुझे, फिजिक्स में चाहिए मुझे 76%, इजंट इट। फिजिक्स में 76% और केमिस्ट्री में 80%, इतनी सी बात क्लियर है। अब मेरी बात, दो बातें ध्यान से सुनो, इसका मतलब जिसका केमिस्ट्री में 80% है और फिजिक्स में 76 है वो पास होगा। देखो ए का कितना है
ठीक है, यहाँ ठीक है, बट फिजिक्स में कितने हैं, मुझे ये लाइन देखनी है बस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखनी है मुझे। ठीक है, 76 एक गलत हो गया, नहीं होगा। बी में 80% है ही नहीं। डी की ये भी नहीं होगा, डी में है, यस यस, डी तो हो गया। इमें 90 है, यहाँ 76 है, क्लियर नहीं हुआ, 60 क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2, डी इज ओनली द आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी मस्त सो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैंने सारा का सारा परसेंटेज में क्रिएट कर लिया, मैं क्यों करूं। मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करेंगे, स्कोर निकालने की कोशिश करेंगे और वहीं पे गलती हो जाती है। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कैलकुलेशन को देखिए कैसे चल रहा है और एंजॉय कीजिए। क्लियर? और आरबीआई ग्रेड बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द मार्क प्राइस, ये सरप्राइज क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस का। प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपका आए तो, मुझे पता चले कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ ब्लैंकेट इज रुपीज 800 इज 25 मोर देन कॉस्ट प्राइस। देखो, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करूं ब्लैंकेट की, ठीक है, 4:5 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मार्क प्राइस कितना है, 800, कितने गुना, 160 गुना, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे पास 640 होगा। क्वेश्चन बहुत डेप्थ में समझने वाला है, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि यहां हो गया। ठीक है, आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखो, मुझे नहीं पता कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, बट प्रॉफिट कितना मिले, 12.5। प्रॉफिट का मतलब क्या हो, 12.5% का मतलब कितना होता है मेरे पास, 1/8। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 9। सिंपल। 8 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 640, कितने गुना, 80 गुना, तो डेफिनेटली एसपी भी कितना होगा, 80 गुना, 720। क्लियर? अभी डिस्काउंट का क्या करना है छोड़ो, बट निकाल लो कितना डिस्काउंट दिया। देखो, मुझे 80 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने पे, 800 पे, तो 100%, यानी डिस्काउंट कितना आ गया मेरे पास, 10%। यहां क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं चल रहा, यहां एक लाइन में मैंने सारा कुछ करके बता दिया, बट ये वही कर पाएगा जो अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस को समझता है, जिसे रग रग पता है, जिसे बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ब्लैंकेट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट। अब मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की, किस किस का, ब्लैंकेट एंड बेडशीट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लैंकेट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट, ब्लैंकेट का 4 है तो बेडशीट का कितना है, 3 है। इज दैट क्लियर? एंड शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 1/2% प्रॉफिट ऑन बेडशीट। अब मेरी बात सुनो, बेडशीट का सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता मुझे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया, यस। ब्लैंकेट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 640, कितने गुना, 160 गुना 480, सॉरी 160 गुना कितना है, 640। ठीक है, और इसको भी अगर 160 गुना करोगे कितना आएगा, 480 आएगा। यानी मेरे पास अब मुझे पता चल चुका है कि हमारे पास बेडशीट का कॉस्ट प्राइस कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 12.5% प्रॉफिट। यानी 12.5% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 8 की चीज 9 पे, यानी 8 की वैल्यू कितनी है, 480, कितने गुना, 60 गुना, तो इसको 60 गुना करो, कितना आ गया, 540। यानी एसपी 540 होना चाहिए, बट वो कब, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम डिस्काउंट, यानी 10% का डिस्काउंट। यानी अगर मेरे पास एसपी एमआरपी और एसपी है ना, एमआरपी अगर मैं एसपी की बात करूं तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 10 की चीज 9 में 9 की वैल्यू कितनी है, 540, कितने गुना, 60 गुना, इसको 60 गुना कर दो, कितना आ गया, 600 was the right answer. And that was very 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 interesting question from the chapter profit and loss. कौन सा नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है, ये आएगा 600। क्लियर? तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, प्लीज मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छांट के लेके क्वेश्चन, बहुत रेयर है ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज बच्चे कई पूछ रहे हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगी, जल्दी नोटिफिकेशन भी आउट होने वाली है। आपको पता है कि टाइम अब आ रहा है, जल्दी ही 1-1.5 महीने के अंदर, उम्मीद है जो टाइम बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम का होता है उसी टाइम पे होगा। क्लियर? मैं नहीं कहूंगा 1-1.5 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगी, बट होप करो कि जल्दी ही आ जाए। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। और आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट कोर्स आपके पास फेज 1 एंड स्टूडेंट्स फेज 2 का लॉन्च हो चुका है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज अभी अवेल कीजिए। थैंक यू।